भारत की धरती पर खड़े हैं कुछ ऐसे पत्थर जो हजारों साल से चुप हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं। कभी आपने सोचा है, अशोक के ये स्तंभ जहां जहां बने वहीं क्यों बने? क्या ये बस शांति के प्रतीक थे या फिर किसी गहरे संदेश का हिस्सा? आज हम बात करेंगे द कोड ऑफ अशोकास पिलर्स, एक ऐसी कहानी जो इतिहास, गणित, आध्यात्म और रहस्य सबको जोड़ती है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व भारत पर शासन कर रहा था सम्राट अशोक महान, एक ऐसा राजा जिसने खून से सनी तलवार को छोड़कर धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद जब उसने मैदान में हजारों लाशें देखी तो उसका दिल कांप उठा। वो समझ गया कि सच्ची जीत युद्ध की नहीं बल्कि आत्मा की होती है, और तभी से उसने ठान लिया वो अपने साम्राज्य में धर्म फैलाएगा। लेकिन कैसे? उत्तर था स्तंभ। अशोक ने पूरे भारत में करीब 30 स्तंभ बनवाए। हर स्तंभ एक ही तरह के नहीं थे, लेकिन सभी एक गहरी सोच के प्रतीक थे। 26 से 50 फीट ऊंचे ये स्तंभ बलुआ पत्थर से बने थे, इतने चिकने कि आज भी देखने पर विश्वास नहीं होता कि वो हाथों से गढ़े गए हैं। हर स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अशोक के आदेश खुदे हैं, धर्म पालन, सत्य, करुणा और समानता के संदेश। लेकिन अब सवाल उठता है, इतने विशाल साम्राज्य में इन स्तंभों की जगह यूं ही चुनी गई थी या इनके पीछे कोई पैटर्न, कोई कोड छिपा था? कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने जब इन स्तंभों की लोकेशन को भारत के नक्शे पर प्लॉट किया तो उन्होंने देखा इनका फैलाव यादृच्छिक नहीं था। कुछ खास रेखाओं, कुछ खास दिशाओं में था। दिल्ली, सारनाथ, लौरिया, लुम्बिनी, वैशाली, मेरठ और पाटलिपुत्र। अगर आप इन सब बिंदुओं को जोड़ें तो वो एक धर्म चक्र जैसी आकृति बनाते हैं, बुद्ध के 8 मार्गों का, द 8फोल्ड पाथ का। क्या यह संभव है कि अशोक ने अपने साम्राज्य को ही एक धर्म चक्र बना दिया था, जहां हर स्तंभ एक स्पोक यानी पहिए की किरण बनता है? मौर्य काल में वास्तुकार और शिल्पी सिर्फ पत्थर के कलाकार नहीं थे, वे गणितज्ञ और खगोलविद भी थे। प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र में दिशा, ऊर्जा और ग्रहों की चाल का बड़ा महत्व था। कई स्तंभ ऐसे बिंदुओं पर बनाए गए जहां सूर्य की पहली किरण पड़ती थी, खासकर ग्रीष्म संक्रांति और शीत संक्रांति के दिन। वैशाली का स्तंभ सारनाथ के स्तंभ के साथ लगभग एक समान रेखा में आता है, जो उत्तर पूर्व दिशा को दर्शाता है। बौद्ध परंपरा में ये ज्ञान की दिशा कही जाती है। क्या अशोक इन खगोलीय रेखाओं का इस्तेमाल करके धर्म की ऊर्जा पूरे साम्राज्य में फैलाना चाहता था? कुछ पश्चिमी वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर ले लाइंस नाम की ऊर्जा रेखाएं होती हैं, जहां प्राचीन सभ्यताएं अपने पवित्र स्थल बनाती थीं। मिस्र के पिरामिड, इंग्लैंड का स्टोनहेंज और चीन के प्राचीन मंदिर सब इन रेखाओं के साथ बने हैं। अब जब भारत के नक्शे पर अशोक के स्तंभों को जोड़ा गया तो वही पैटर्न दिखा। क्या मौर्य युग के शिल्पियों को इन ऊर्जा बिंदुओं का ज्ञान था? क्या उन्होंने स्तंभों को वहां खड़ा किया जहां पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति सबसे प्रबल थी? हर स्तंभ सिर्फ एक संरचना नहीं, एक भाषा है। सारनाथ के सिंह शीर्ष का अर्थ है धर्म की घोषणा चारों दिशाओं में गूंजे। लेकिन कुछ स्तंभों का मुख पूर्व की बजाय उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व की ओर है। यह संकेत देता है कि हर स्तंभ एक विशिष्ट आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ बनाया गया था। बुद्ध के 4 मुख्य स्थलों, लुम्बिनी जन्म, बोध गया ज्ञान, सारनाथ प्रवचन और कुशीनगर महापरिनिर्वाण, इनके बीच के स्तंभ एक पवित्र चक्र बनाते हैं। क्या यह वही मोक्ष चक्र था जो आत्मा की यात्रा को दर्शाता है? एक पुराना तिब्बती ग्रंथ धर्म रत्न सूत्र में एक रहस्यमयी पंक्ति मिलती है, When the pillars of the king align, the light of dharma shall shine again। यानी जब राजा के स्तंभ एक रेखा में आएंगे, धर्म का प्रकाश फिर जागेगा। कुछ विद्वान मानते हैं अशोक को शायद पता था कि समय के साथ धर्म और करुणा मिट जाएगी, और उसका ये पत्थरों का संदेश भविष्य में फिर किसी युग को जगाएगा। 2022 में कुछ पुरातत्व विशेषज्ञ और डेटा वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए अशोक स्तंभों की लोकेशन का डिजिटल पैटर्न बनाया। नतीजा चौंकाने वाला था।
भारत के 9 प्रमुख स्तंभ मिलकर एक शंख जैसी आकृति बनाते हैं। शंख जो हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं में धर्म की ध्वनि और सृजन की शुरुआत का प्रतीक है। क्या यह सिर्फ संयोग है या अशोक ने सचमुच धरती पर एक ध्वनि कोड बना दिया था? कुछ आधुनिक दार्शनिक कहते हैं अशोक का कोड कोई भौगोलिक कोड नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक मैप था। हर स्तंभ मनुष्य की चेतना के एक चरण को दर्शाता है। लुम्बिनी जन्म, चेतना की शुरुआत, बोधगया ज्ञान, सारनाथ प्रवचन, ज्ञान का प्रसार, और कुशीनगर निर्वाण मुक्ति। और बाकी स्तंभ इन 4 अवस्थाओं के बीच के मानव जीवन के मार्गदर्शक बिंदु हैं। क्या अशोक ने भारत की धरती पर ज्ञान की यात्रा को पत्थरों में लिख दिया था? आज कई स्तंभ टूट चुके हैं, कुछ दिल्ली म्यूजियम में, कुछ जंगलों में गुम हैं। पर अगर आप उन जगहों पर जाएं, सारनाथ, लौरिया, वैशाली, तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे हवा में अभी भी वो संदेश तैर रहा हो। धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि एक दिशा है। अशोक ने शायद भविष्य के लिए एक मैप ऑफ माइंड छोड़ा था। उसका साम्राज्य मिट गया, उसकी सेना इतिहास बन गई, लेकिन उसके स्तंभ आज भी खड़े हैं, हर युग में, हर जनरेशन को एक ही संदेश देते हुए, राजा बनो पर पहले इंसान बनो। तो अगली बार जब आप किसी अशोक स्तंभ को देखें, उसे बस एक पत्थर मत समझिए। वो शायद एक कोडेड मैसेज है जो हजारों साल से इंतजार कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसे सही तरह से पढ़ सके। क्या ये स्तंभ शांति के प्रतीक थे या भविष्य के लिए एक गुप्त संदेश? ये सवाल अभी अधूरा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और बताएं, क्या आप मानते हैं कि अशोक के स्तंभों में कोई रहस्यमय कोड छिपा है? क्योंकि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना अगला रहस्य खोजे जाने का इंतजार करता है।